बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। आज के लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे है प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स और प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। दोनों इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं जी। माइलस्टोन्स किसे कहते हैं और डिलीवरेबल्स किसे कहते हैं। देखें जी, इसमें आपके पास पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा है फ़र्क करने के लिए, लेकिन मैं आपको दो बातें आसान और कम वक्त में बताता हूँ जो मेन डिफरेंस हैं इन दोनों में। याद रखिए, डिलीवरेबल्स से मुराद वो चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और जिनको आप मैयर कर सकते हैं, वो डिलीवरेबल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट के मुख्तलिफ़ पार्ट्स होंगे, तो एक प्रोडक्ट के जितने भी मुख्तलिफ़ पार्ट्स होंगे उन प्रोडक्ट्स को आप बनाएंगे तो वो पार्ट्स अलग अलग आपके पास डिलीवरेबल्स हैं। नॉर्मली डिलीवरेबल्स जो एक प्रोडक्ट के बड़े बड़े हिस्से होते हैं उनको कहा जाता है। जैसे मिसाल अगर मैं आपको यहाँ पर ये एग्जांपल मोटरसाइकिल की यहाँ पर दूँ, तो अगर एक कंपनी है वो मोटरसाइकिल बनाती है तो एक मोटरसाइकिल को वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में डिवाइड करेगी तो उसके 3 बड़े हिस्से बनेंगे। ये डिलीवरेबल 1 हो जाएगा, उसका इंजन। डिलीवरेबल 2 उसका फ्रेम हो जाएगा। डिलीवरेबल 3 उसका सस्पेंशन हो जाएगा, जो आखिरी उसके हिस्से होते हैं या इजाफी जो इसके हिस्से होते हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए, ये डिलीवरेबल 1 है। जब इसके ये सारे काम मुकम्मल हो जाए इंजन के, यानी इंजन जब तैयार हो जाए तो ये डिलीवरेबल है। फ्रेम तैयार हो जाए एक बाइक का, ये डिलीवरेबल 2 है। उसका सस्पेंशन जब तैयार हो जाएगा, सारे हिस्से उसके तैयार हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर कौन कौन से हिस्से, जैसे व्हील्स, ये पहिए हो गए, ब्रेक्स हो गए और शॉक एब्जॉर्बर्स हो गए, तो ये तीनों मिलाकर सस्पेंशन बनते हैं। तो ये 3 डिलीवरेबल्स हैं। अब देखें, ये तो डिलीवरेबल हुए जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये फ़िज़िकल होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर प्रोजेक्ट में ये फ़िज़िकल हो। नहीं, अगर आप कोई ट्रेनिंग सेशन देते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च को आप जब बड़े बड़े कामों में डिवाइड करते हैं, एक ट्रेनिंग को आप बड़े बड़े कामों में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर कोई NGO है और उसमें आप कोई ट्रेनिंग देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी स्कूल में, तो उस ट्रेनिंग में जो सबसे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जो आप कहते हैं कि ये मकासद इस ट्रेनिंग में हासिल करना बहुत ज़रूरी है, तो वो मकासद आपके क्या हैं, वो डिलीवरेबल्स हैं। और अब माइलस्टोन्स क्या हैं। देखें, इंजन को अगर हम कहें कि ये इंजन बनाना, एक मोटरसाइकिल का इंजन मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि 30 दिनों में बनेगा, तो इंजन बनाना डिलीवरेबल है और ये 30 दिनों में बनेगा, ये माइलस्टोन है। यानी आप इस डिलीवरेबल को कितने माइलस्टोन में, कितने वक्त में आप इसको पूरा करेंगे, तो वो 30 दिन है। इसी तरह फ्रेम बनाना ये डिलीवरेबल है और फ्रेम को बनाने के लिए आपको 10 दिन चाहिए। तो 10 दिन क्या है, 10 दिन का दौरानिया ये माइलस्टोन है। तो किसी चीज़ का दौरानिया ये माइलस्टोन कहलाता है। इसी तरह सस्पेंशन डिलीवरेबल है और सस्पेंशन को अगर हम कहें कि ये 5 दिनों में हमने इसको कंप्लीट करना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फिर माइलस्टोन होगा। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट के 5 फेजेस हैं। एक इनिशिएशन है, दूसरा आपके पास प्लानिंग है, तीसरा आपके पास इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन है, चौथा आपके पास M&E है, M&E मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन या कंट्रोलिंग है, और पांचवा आपके पास क्लोजिंग है। तो देखें, ये माइलस्टोन जब इनिशिएशन मुकम्मल हो जाए और प्लानिंग फ़ेज़ में आपका प्रोजेक्ट इंटर हो जाए, तो ये इनिशिएशन डिलीवरेबल हो गया और ये प्लानिंग आपका दूसरा डिलीवरेबल है, और फिर आपके पास ये एग्जीक्यूशन आपके पास तीसरा डिलीवरेबल है। या मिसाल के तौर पर, अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन पॉइंट्स को हम ज़रा देखते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, माइलस्टोन में क्या है, की पॉइंट्स ऑफ प्रोग्रेस और कंप्लीशन। जो मेन पॉइंट्स होते हैं आपके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस से रिलेटेड कि भाई कितना काम हुआ, कंप्लीशन कितने दिनों में हो जाएगी, कितने वक्त में हो जाएगी, वगैरह वगैरह। और ये टेंजिबल आउटपुट्स हैं या रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल जी, टेंजिबल मैंने आपसे कहा कि ये फिजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, या टेंजिबल रिजल्ट से रिलेटेड होता है। फिर मार्क कंप्लीशन ऑफ सिग्निफिकेंट स्टेजेस ऑफ अचीवमेंट, जिस तरह मैंने आपसे कहा। अब अगर आप देखें तो स्टेज 1 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ये प्रोजेक्ट का फेज़ 1
یا اسٹیج 1 انیشیشن، یہ ایک مائل سٹون ہے، پلاننگ مکمل کرنا یہ ایک مائل سٹون ہے، کیونکہ یہ کاغذی کارروائیاں ہوتی ہے نا ایٹسٹرا. تو یہ اور اسپیسیفک پروڈکٹس ڈاکومنٹ، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ایک پروجیکٹ کو آپ جب بڑے بڑے حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو وہ بڑے بڑے حصے آپ کے کیا ہو جاتے ہیں، وہ ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں، اور پھر ان ڈیلیوریبلز کو آپ مزید چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاموں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پھر پرووائڈ چیک پوائنٹس فار پروجیکٹ ایڈوانسمنٹ. اب ہر پروجیکٹ کے جو مختلف حصے آپ کتنے وقت میں کمپلیٹ کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنے دن ہو گئے ہیں اور کتنے دن اس میں ابھی باقی ہے، چیک پوائنٹس وغیرہ وغیرہ. اور کنکریٹ آئٹمز ٹو بی ڈیلیورڈ، فزیکل آئٹمز آپ ڈیلیور کرتے ہیں وہ آپ کے ڈیلیوربلز ہیں. آنسر دا کویسچنز، ہیو وی ارائیوڈ، کیا ہم نے اپنا مقصد پورا کر لیا؟ تو مقصد آپ کا کیا ہے؟ مائل سٹون ہے. اور مقصد کے مطابق جتنے بھی پروڈکٹ کے بڑے بڑے حصے ہیں ان کو بنانا وہ آپ کے ڈیلیوریبلز ہیں. اور پھر ریفلیکٹ پروگریس ٹوارڈز پروجیکٹ آبجیکٹیوز، آپ کا جو مین آبجیکٹیو ہوگا، جو مین آپ کا موٹر سائیکل بنانا، گاڑی بنانا، موبائل بنانا یا لیپ ٹاپ بنانا، یہ آپ کا مین آبجیکٹیو ہوگا. تو وہ آبجیکٹیو ایکچولی کیا ہے، وہ اس کے مطابق اس سے ریلیٹڈ پروگریس آپ کا کیا ہے، مائل سٹون ہے. اور جب آپ کا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے اور کسٹمر کو آپ ڈیلیور کرنے لگیں، یا کسٹمر کو ڈیلیور کرنے سے پہلے آپ کا پروجیکٹ یا پروڈکٹ مکمل ہو جائے اور اس کو آپ ریویو کرتے ہیں ایٹسٹرا، تو وہ آپ کے ساتھ ڈیلیوریبل ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس شارٹ ویڈیو میں آپ کو دونوں کے درمیان فرق معلوم ہو گیا ہوگا. تھینک یو جی، جزاک اللہ.